एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड का मुकाबला ऊशु और युनवेई से हो गया। पहला तो ऊशु ने स्काईलॉर्ड की काफी तगड़ी पिटाई कर दी थी, मगर फिर अचानक से स्काईलॉर्ड की बॉडी में मौजूद थियोलॉजी पावर एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते स्काईलॉर्ड ऊशु और युनवेई पर भारी पड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर सी लियांग जैसे तैसे सोरिंग क्लाउड सेट से भाग निकले। हालांकि लिनजिंग जो कि एल्डर फैंग का चमचा था, उसने उन्हें कैप्चर कर लिया, मगर एक डिसाइपल ने लियांग की मदद की और उसी के चलते वो सोरिंग क्लाउड सेट से भागने में कामयाब हो गए। अब आगे तो हम देखते कि फाइनली स्काईलॉर्ड ने अपना मास्क हटा दिया था और उन बिखरे हुए बालों में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। वो अचानक से जियांग को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही होश में आते हुए अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। वो कह रही थी कि शाओचिन की मसल मेमोरीज इस बॉडी में मौजूद है। मुझे लगा नहीं था कि मॉर्टल्स के इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। खैर कोई नहीं, अब तो मेरे पास डेस्टिनी थियोलॉजी की पावर आ चुकी है। अब मैं जल्द ही मेरी सुप्रीम लॉर्ड वाली पोजीशन को दोबारा से हासिल करूंगा। और रही बात इन मॉर्टल्स की मोहब्बत की, तो ये मेरे रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी नहीं कर सकते। मैं ज़ूटियन हेवनली रेल्म में जाकर अपनी पोजीशन हासिल करूंगा। साथ ही मुझे वहाँ पर कुछ लोगों को सबक भी सिखाना है। अब वो ये सब कह ही रहे थे कि तभी जियांग को होश आ गया। वो शाओचिन का नाम पुकारने लगती है, मगर वो स्काईलॉर्ड का फेस ठीक से नहीं देख पा रही थी। और तभी जख्मी हालत में एल्डर सी लियांग वहाँ पर पहुँच गए। एल्डर सी लियांग तो शाओचिन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। इधर स्काईलॉर्ड तुरंत ही जियांग को बेहोश कर देते हैं ताकि वो उनकी कोई बात सुन न पाए। अब जैसे स्काईलॉर्ड एल्डर सी लियांग के पास जाने लगते हैं, एल्डर सी लियांग उन्हें देखकर घबरा गए। वो पीछे हटते हुए कहते नहीं, तुम शाओचिन नहीं हो सकते। मैं तो शाओचिन को बचपन से जानता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा लुक है, तुम शाओचिन तो हो ही नहीं सकते। अब स्काईलॉर्ड तो चुपचाप से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो सी लियांग डरते हुए पूछते कि बताओ तुम कौन हो। और इसी चक्कर में वो नीचे गिर गए। तो स्काईलॉर्ड बड़े ही कूल अंदाज में कह रहे थे कि जितनों ने भी ये सवाल पूछा था वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अब वो अपने बाजू पर लगे हुए ओरिजिनल मास्क को टच करते हैं। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर एक आर्मर क्रिएट हो रहा था। स्काईलॉर्ड कह रही थी कि अब मेरे पास डेस्टिनी थियोलॉजी और बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की टेक्निक है, और इन दोनों के चलते मैं सुप्रीम लेवल के टेलिस्मान को अनलॉक भी कर सकता हूँ। और इसका सीधा मतलब ये था कि अब वो स्काई लेवल के टेक्निक का यूज आसानी से कर पाएंगे। उन्हें कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, जिसके बाद वो जल्दी से अपने आर्मर को पहन लेते हैं। इस सुप्रीम आर्मर की वजह से उन पर हमेशा एक प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी, कोई भी इस आर्मर को भेद नहीं सकता। और अब फाइनली स्काईलॉर्ड ने अपना मास्क पहन लिया, जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में सी लियांग से कह रही थी कि अब तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ कि मैं हूँ फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। ये सुनकर तो सी लियांग काफी ज्यादा डर गए थे। साथ ही स्काईलॉर्ड की बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा रिलीज होने लगती है। इधर सी लियांग शॉक होकर कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि तुम स्काईलॉर्ड का रीइंकार्नेशन हो। अब स्काईलॉर्ड सी लियांग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि ये मुझे मार देगा, मगर स्काईलॉर्ड तो उनके एकदम पास आ गए थे। वो धीरे से कहते कि सी लियांग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सोरिंग क्लाउड सेट मुसीबत में है, और मैं तुम्हारे सेट को दोबारा से राइज करने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा सोरिंग क्लाउड सेट पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम मेरे सामने सबमिट करो। और अब स्काईलॉर्ड अपनी बात कह के उठ गए। अब सी लियांग उनसे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी स्काईलॉर्ड ने उनके अंदर अपनी पावर डाल दी, जिससे सी लियांग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। पावर्स के साथ ही उन्होंने अपनी एक टेक्निक भी सी लियांग की बॉडी में डाल दी। सी लियांग की बॉडी से तेज ऑरा रिलीज हो रही थी, और अब वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए एक बहुत विशाल पाम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी एनर्जी से उस जंगल में तबाही मच गई। और अब सी लियांग ने उसी पाम से जमीन पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद हर एक चीज तबाह हो गई। सी लियांग अपने हाथों को देखकर कह रहे थे कि ये तो अर्थ लेवल पाम की सेकंड मूव है। ये टेक्निक तो हजारों सालों पहले ही लॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब वो मेरे पास है। वो खुश होकर स्काईलॉर्ड का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस पर स्काईलॉर्ड कह रहे थे अरे ये तो अर्थ लेवल की एक मामूली सी टेक्निक है। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी लो ना होती तो शायद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की सबसे खास टेक्निक दे देता। खैर कोई नहीं, फिलहाल तो हम इसी से काम चला लेंगे। चलो अब मुझे सोरिंग क्लाउड सेक्टर टियानियन रीजन के सारे डिटेल्स बताओ। ये सुनकर तो सी लियांग रोने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारे चीफ एल्डर ने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके मेरी जान बचाई। वो अभी भी एक
प्रिजन में ट्रैप है। हमारे सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर गद्दारों ने कब्जा कर लिया है और अब हमें सोरिंग क्लाउड सेक्ट के माहौल दिखाए गए जहाँ पर सभी डिसाइपल्स को जमा किया हुआ था। अब एल्डर फैंग चीफ बनकर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर तो डिसाइपल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके पुराने एल्डर सी लियांग के साथ क्या हुआ। वो सभी लोग एल्डर फैंग से पूछते कि बताए हमारे एल्डर सी लियांग कहाँ पर है, लेकिन लिन जिंग उन सबको खामोश करते हुए बता रहा था कि एंशिएंट टाइम से ही चीफ की पोजीशन उस बंदे को ही दी जाती है जो कि डोमिनेंट हो, लेकिन तुम्हारा सी लियांग कमजोर और रहमदिल था। उसी की वजह से हमारे सेक्ट पर दूसरे सेक्ट ने अटैक कर दिया। हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। साथ ही वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को टाई करके लाया गया था। वेल सभी लोग सी लियांग के सपोर्टर है। उनको सबके सामने बुरी तरह से पीटा जा रहा था। ये देखकर लिनबाई नाम के बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिनजिंग के चमचों पर अटैक करने ही वाला था, मगर उसका दोस्त उसे रोक लेता है। इधर फैंग की चमचे कह रही थी कि आज से हमारे चीफ सी लियांग नहीं बल्कि फैंग होंगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो सी लियांग के डिसाइपल और ज्यादा भड़क गई। वो एल्डर फैंग पर थूक रही थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एल्डर फैंग ने सीधा एक डिसाइपल पर अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ये देखकर तो बाकी के डिसाइपल काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब एल्डर फैंग ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि हमारा सोरिंग क्लाउड सेक्ट जेनु रेल्म की सबसे खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ है। यहाँ पर सबसे प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। उस हिसाब से तो हमारा सोरिंग क्लाउड सेक्ट टियानियन रीजन का सबसे टॉप सेक्ट बनना चाहिए था। और अब वो एक डिसाइपल को चोक करके एक पिलर पर फेंक देता है। साथ ही एल्डर फैंग ने उस पर फायर से अटैक करके उसे खत्म कर दिया। वो कहता है कि एल्डर सी लियांग की वजह से हम हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट के नीचे दबते आए हैं। वो सी लियांग हमारे सेक्ट को सालों से कमजोर करता आया है। इनफैक्ट स्कोचिंग फायर सेक्ट और सोल कैप्टिवेटिंग वैली सेक्ट हमारे दरवाजे तक हम पर अटैक करने पहुंच गए, जिसके बाद एक डिसाइपल पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। अब उस पर अपना पाव रखते हुए कह रहा था कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार बस एल्डर सी लियांग है। और अब उस डिसाइपल को अपने पाव के नीचे रोनते हुए खत्म कर देता है। एल्डर फैंग का ये रवैया देखकर लिन बाई के खून में आग लग गई थी। अब एल्डर फैंग एक डिसाइपल के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वो कह रहा था कि अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे ज्वाइन करोगे, ताकि हम सब मिलकर सोरिंग क्लाउड सेक्ट को बुलंदियों तक लेके जाएं। और तुम में से जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ एक गद्दार जैसा सलूक करते हुए उसे खत्म कर दिया जाएगा। और अब वो एक ब्लेड को समन करते हुए सीधा उस डिसाइपल को मारने वाला था, लेकिन तभी उसकी ब्लेड पर अटैक करके उसे दूर कर दिया गया। ये देखकर तो एल्डर फैंग काफी ज्यादा भड़क गया था। साथ ही डिसाइपल्स भी कंफ्यूज थे कि इतनी हिम्मत किसमें हुई। एल्डर फैंग पूछता है कि बताओ तुम में से ये जुर्रत किसने की। दरअसल ये काम लिन बाई का था। वो कहता है कि तुम अपनी गंदी जबान से सी लियांग को बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हें आज हमारे सेक्ट को बर्बाद कर दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर एल्डर फैंग कहता है कि अब तुम भी गद्दारों की लिस्ट में शामिल हो चुके हो। मैं किसी भी गद्दार को हमारे सेक्ट में सांस भी नहीं लेने दूंगा। और अब तुम्हारा भी अंजाम वही होने वाला है। जिसके बाद एल्डर फैंग के चमचों ने सीधा लिनबाई पर अटैक कर दिया। लिन जिंग लिनबाई पर हमला करते हुए कह रहा था कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हमें तुम्हें मारना होगा, लेकिन लिनबाई उसके हर एक पंच अटैक को डॉज करने लगता है। लिन जिंग उससे कह रहा था कि तुम तो हमारे साथी थे, फिर तुम अचानक से हमारे खिलाफ कैसे हो गए। अगर तुम हमारा साथ दो तो हमें फाइट करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो लिनबाई पर एक पावरफुल अटैक करके उसे दुरपुश कर देता है। इधर लिनबाई लिन जिंग से कह रहा था कि मैं सोरिंग क्लाउड सेक्ट में ही बड़ा हुआ हूँ। एल्डर सी लियांग के मुझ पर काफी सारे एहसान हैं, इसीलिए मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। एक शैतान ही उसे खाना खिलाने वाले हाथों को काट सकता है, लेकिन मेरी वैसी फितरत नहीं। वो लिन जिंग के अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैं तो इंसान हूँ। और अब लिनबाई ने भी उस पर पावरफुल अटैक करके उसे पीछे पुश कर दिया। ये देखकर लिन जिंग कहता है कि अब मुझे माफ कर देना, तुमने ही मुझे ये मूव यूज करने पर मजबूर किया है। जिसके बाद वो एक बैड डीमन को समन करके लिनबाई पर छोड़ देता है, मगर वो बैड डीमन लिनबाई पर हमला कर पाए इससे पहले उसने सोरिंग क्लाउड प्लांट को एक्टिवेट कर दिया। लिनबाई की ये मूव अपनी पावरफुल वाइन्स के लिए जानी जाती है। तो अब उन सभी बेलों ने जाकर लिन जिंग के बैड डीमन को जकड़ के खत्म कर दिया। ये देखकर तो लिन जिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और अब लिनबाई ने नेक्स्ट अटैक लिन जिंग पर किया था, मगर वो तुरंत ही उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। अब लिनबाई स्माइल करते हुए कह रहा था कि चाहो तो तुम दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। ये सुनकर तो दोनों भी हवा में फ्लोट करने लगते हैं। उन्होंने बैड डीमन में अपनी पावर्स डालकर लिनबाई पर हमला कर दिया,
लेकिन इस बार भी अंजाम वही था और अब तो लिनबाई ने इन दोनों को भी अपनी वाइन्स में जकड़ लिया। ये सब देखकर एल्डर फैंग को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। उसने तुरंत ही जाकर हार्ड बर्निंग पाम का यूज करते हुए लिनबाई पर हमला कर दिया, जिससे लिनबाई बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया था। एल्डर फैंग उससे कह रहा था कि तुम्हारी ईमानदारी के लिए अब तुम्हें मरना होगा और लिनबाई भी इस मौत के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब एल्डर फैंग लिनबाई पर अटैक कर पाई, इससे पहले एल्डर सी लियांग वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने आते ही फ्रीजिंग किल पाम का यूज करते हुए एल्डर फैंग पर हमला कर दिया, जिसे फैंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए रोक रहा था। इस एक ही मूव में सी लियांग ने एल्डर फैंग को घायल कर दिया। अब वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल सी लियांग को वापिस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो समझ जाते हैं कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इधर फैंग गुस्से में कह रहा था कि सी लियांग शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तो मरने के लिए दोबारा से वापिस आ गए। जिस पर सी लियांग कह रही थी कि मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि हमारे सेक्ट की गंदगी को साफ करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तो एल्डर फैंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, अगर आज यहाँ पर खुद सुप्रीम लॉर्ड भी आ गया तो भी वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और तभी फैंग पर अचानक से अटैक हो गया। वो पूछने ही वाला था कि अटैक किसने किया, लेकिन इससे पहले उसके मुंह पर एक और अटैक हो गया। उस एक ही अटैक ने एल्डर फैंग का दांत उखाड़कर उसका मुंह सुजा दिया। तो अब वो गुस्से में सभी डिसाइपल से पूछने लगता है कि बताओ तुम में से इतनी हिम्मत किसकी हुई जो उसने मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया। अगर दम है तो मेरे सामने आकर वार करो। और तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है। दरअसल ये आवाज स्काईलॉर्ड की थी और अब वो सीधा फैंग के सामने जंप लगा देते हैं। उन्हें देखकर सभी डिसाइपल कह रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन, इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं। इधर स्काईलॉर्ड कहते हैं फैंग मैं तुम्हें 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मौत चाहिए या फिर जिंदगी। मगर एल्डर फैंग तो स्काईलॉर्ड को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई मास्टर होंगे, लेकिन तुम तो वो डरपोक निकले जो अपनी असली पहचान भी रिवील नहीं कर सकता। इधर एल्डर सी लियांग समझ गई थी कि अब एल्डर फैंग के साथ क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ एल्डर फैंग की बकबक तो अभी भी शुरू ही थी। वो स्काईलॉर्ड से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम 10 सेकंड में मुझे घुटनों पर कैसे लाओगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा स्काईलॉर्ड पर जंप लगा देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें एक ही पंच में खत्म कर दूंगा और अब उसने स्काईलॉर्ड पर अटैक कर दिया। उसी वक्त स्काईलॉर्ड को सुप्रीम आर्मर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इधर एल्डर फैंग अपनी एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहा था, मगर वो अभी भी स्काईलॉर्ड को छू नहीं पाया, इसलिए वो अब चिल्ला चिल्ला कर अपनी पावर का यूज कर रहा था। तो स्काईलॉर्ड कूल अंदाज में कह रहे थे कि तुम तो काफी ज्यादा शोर मचाते हो। जिसके बाद उन्होंने हल्के से पूछ से एल्डर फैंग को काफी दूर पटक दिया। अब एल्डर फैंग कह रहा था कि बच्चे तुम काफी शातिर निकले, लेकिन तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है, इसलिए अब वो हवा में जंप करते हुए 10,000 सोर्ड्स को एक्टिवेट कर देता है। उस मूव को देखकर तो एल्डर सी लियांग के साथ सभी डिसाइपल हैरान हो गए। एल्डर सी लियांग कह रही थी कि अरे ये मूव तो हेवनली सोर्ड माउंटेन की सीक्रेट मूव है, पता नहीं फैंग ने इसे मास्टर कब कर लिया। इधर फैंग ने हजारों सोर्ड्स क्रिएट करके स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन स्काईलॉर्ड पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उनके आर्मर ने अपने आप एक शील्ड क्रिएट की थी जो कि फैंग के हर एक सोर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर फैंग भी अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो देखता है कि ये बंदा तो अभी भी जैसा कि वैसा है और अब स्काईलॉर्ड ने एक ही स्लैश अटैक में 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके फैंग को नीचे पटक दिया और अब वो अपना पाव जमीन पर पटकते हुए युनजू स्टॉम्प का यूज करते हैं। उस पावरफुल मूव ने फैंग की हालत खराब कर दी और अब स्काईलॉर्ड उसे अपनी पावर से चोक करते हुए सीधा हॉल के गेट पर पटक देते हैं, जिससे फैंग तो सीधा उनके पाव में आके गिर गया था। और अब स्काईलॉर्ड अपनी सोर्ड को समन कर लेते हैं। अब वो फैंग को खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक खुरापती आइडिया आ गया। वो कह रहे थे कि तुमने जो क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो फैंग को अपने फिंगर के इशारे पर ही उठाकर सोरिंग क्लाउड सेक के मेन गेट पर पटक देते हैं और इससे तो फैंग के अंजर पंजर ढीले हो गए। फैंग के चमचों की भी हालत पतली हो गई थी। अब स्काईलॉर्ड वहाँ की चेयर पर बैठ के बड़ी ही डैशिंग अंदाज में पूछते हैं कि बताओ क्या तुम लोग मेरे सामने घुटने टेकोगे या फिर मेरे सामने घुटने टेक कर मरना पसंद करोगे। ये सुनकर तो सभी डिसाइपल घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो एक नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन तभी एल्डर सी लियांग ने लिनबाई को इशारा कर दिया, तो सी लियांग के एक ही इशारे पर उनके सभी डिसाइपल्स ने स्काईलॉर्ड के आगे सबमिट कर दिया। वो सभी डिसाइपल्स स्काईलॉर्ड के सामने अपना सिर झुकाकर सरेंडर कर देते हैं। अब सी लियांग अपने सभी डिसाइपल के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद हमारा सोरिंग क्लाउड सेक्ट। जिसके बाद वो अचानक से रुक गए। वो स्काईलॉर्ड से पूछते कि बताइए सीनियर आपको किस नाम से बुलाया जाए, जिस पर वो जवाब देते हैं कि मुझे स्काईलॉर्ड बुलाया करो। तो अब सी लियांग अपने अनाउंसमेंट जारी रखते
करते हुए बताते हैं कि आज के बाद हमारा सोरिंग क्लाउड से स्काई लॉर्ड का हो चुका है। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स ने स्काई लॉर्ड का स्वागत किया। अब अगले सीन में हमें हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का चीफ यू किंग बो दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए जीलाओ की सोल पहुंच जाती है। ये वही बंदा है जिसने स्काई लॉर्ड के साथ फाइट की थी, मगर आखिर में ये वुशु के हाथों मारा गया। अब जीलाओ किंग बू को बता रहा था कि वो बच्ची जियांग काफी ज्यादा स्पेशल है, उसे लेने के लिए तो हेवनली रेल्म से भी कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने मुझे खत्म किया। ये सुनकर किंग बू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उस मिशन पे भेजा। जिस पर जीलाओ कह रहा था कि हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट के सीक्रेट स्पेल की वजह से मेरी सोल अभी तक कायम है। जिस पर किंग बू कह रहा था कि सभी लोगों को ये लगता है कि हमारा सेक्ट एक मामूली सा स्वॉर्ड सेक्ट है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि हमारा सीक्रेट वेपन कोई तलवारबाजी नहीं बल्कि हमारा सीक्रेट स्पेल है। उसी स्पेल का यूज करके हम अपनी सी कॉन्शियसनेस को एक स्वॉर्ड में डाल सकते हैं। खैर, अब आपकी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए हमें 10,000 लोगों को कुर्बान करना होगा और अब आपको दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए मैं सोरिंग क्लाउड सेक्ट को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर तो जीलाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि फिलहाल मेरी सोल स्टेबल नहीं है, इसलिए अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। उसकी जाने के बाद किंग बू कह रहा था कि तुम्हारे जैसे लूजर को बचाने के लिए मैं 10,000 लोगों की बलि कभी नहीं दूंगा। फिर सीलियांग स्काई लॉर्ड को बताते हैं कि हमारा टियानयुन रीजन जेनु रेल्म की 49th रेल्म है और हमारे पास टोटल 7,000 डिसाइपल्स हैं। उनमें से काफी सारे डिसाइपल फिजिकल बॉडी रेल्म पर हैं। साथ ही हमारे पास 100 इंटरनल डिसाइपल्स भी हैं और हमारे 5 डिसाइपल्स ने थियोलॉजी पावर्स को एक्टिवेट किया था, तो वो हमारे कोर डिसाइपल्स बन गए, जिनमें से एक आप भी हो। साथ ही हमारे सुप्रीम एल्डर भी थियोलॉजी के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सोल कैप्टिवेटिंग वैली, स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट और हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट ने हमारे खिलाफ साजिशें की। इस हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट का लीडर कॉम्बिनेशन रेल्म पर पहुंच चुका है, इसलिए हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। ये बंदा स्काई लॉर्ड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। साथ ही सीलियांग बताते हैं कि मैंने ज़ूटियान हेवनली रेल्म के एक टॉप रेल्म के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग मौत के बाद रीइंकार्नेट होकर दोबारा से रिकल्टिवेट कर सकते हैं। क्या आप भी उसी रेल्म से आए हो? जिस पर स्काई लॉर्ड कह रही थी कि उस रेल्म का दोबारा से जिक्र भी मत करना और ना ही तुम वहाँ के लोगों से मिलने की उम्मीद करो। इधर सीलियांग का पूरा ध्यान स्काई लॉर्ड की बातों पर था। अब स्काई लॉर्ड कहते, सीलियांग तुम किसी के सामने मेरी पहचान रिवील नहीं करोगे। मैं सबके लिए फिजिकल बॉडी रेल्म वाला शाओचेन ही रहूंगा। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि शाओचेन ही स्काई लॉर्ड है। तो सीलियांग भी तुरंत ही उनकी बात मान जाती है। अब स्काई लॉर्ड कह रही थी कि मैंने सुना है टियानयुन सिटी में जल्द ही एक ऑक्शन होने वाला है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहूंगा। ये सुनकर तो सीलियांग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो स्काई लॉर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अभी आप यहाँ से ना जाओ, वरना दुश्मन दोबारा से हमारे सेक्ट पर हमला कर देंगे। अभी अभी तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हुआ है, अगर आप यहाँ से चले गए तो ये मेजर सेक्ट दोबारा से हम पर अटैक कर देंगे। तो स्काई लॉर्ड उन्हें एक बॉक्स शो करते हैं। वो कह रही थी कि इसे मदर एंड चाइल्ड एसेंस कहा जाता है। इसमें एक है सन एसेंस और दूसरा है मून एसेंस। अगर तुमने इसमें से एक को भी बर्न किया तो दूसरा भी अपने आप बर्न होगा। अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारे सेक्ट पर अटैक हुआ तो मून एसेंस को बर्न कर देना, मैं तुरंत ही वापिस आ जाऊंगा। अब मुझे ऑक्शन में जाने के लिए बस घोड़े और पैसों का बंदोबस्त कर दो। तो सीलियांग तुरंत ही काम पर लग जाते हैं। दरअसल स्काई लॉर्ड यहाँ से बाहर जाने के बाद अपने दुश्मनों को सोरिंग क्लाउड सेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। वो कहते कि बस एक बार हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट हम पर हमला करे, फिर तो मैं एक ही झटके में उन्हें निपटा दूंगा। अब वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। वो स्काई लॉर्ड से कह रही थी कि मैं शाओचेन से मिलना चाहती हूँ, जिस पर स्काई लॉर्ड उसे बताते हैं कि शाओचेन तो यहाँ पर नहीं है और अभी भी तुम घायल हो, तुमने तो अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। अब जियांग स्काई लॉर्ड को उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी स्काई लॉर्ड कहते हैं कि तुम शाओचेन के साथ ऑक्शन में चली जाना। इतना कहकर वो वहाँ से ही चले गए। अब रात के समय स्काई लॉर्ड शाओचेन बनकर फैंग के पास पहुँच गई। वो कह रहा था कि सीनियर देखिए, मैं आपके लिए 30 साल पुरानी शराब और डिलीशियस खाना लेके आया हूँ। फैंग पूछ रहा था कि एक कैदी को इतना अच्छा खाना क्यों परोसा जा रहा है, जिस पर शाओचेन कहता है, अरे आपको पता नहीं क्या, कल सुबह स्काई लॉर्ड आपको मारने वाला है। ये सुनकर फैंग की फट गई। वो जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब शाओचेन उसे बताता है कि स्काई लॉर्ड चाहता है कि तीनों मेजर सेक्ट ने हमारे सामने सरेंडर करना चाहिए, मगर वो तो ऑर्डर छोड़ के सीधा टियानयुन सिटी चला गया। बताओ भला ऐसे मुश्किल वक्त में कोई एंजॉय कैसे कर सकता है। लेकिन इधर फैंग को तो स्काई लॉर्ड की
गैर हाजिरी में वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। अब ये लोग चीयर्स करके तुरंत ही शराब पीने लगते हैं। फैंग कह रहा था कि शाओ चेन, मैंने तुम्हें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया और उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा, लेकिन अब मरने से पहले मैं अपनी हार्ट बर्निंग पाम की टेक्निक को तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओ चेन भी खुश हो गया था। फैंग कहते चलो जल्दी से मेरे सामने आकर बैठ जाओ, तो शाओ चेन भी वैसा ही करता है, मगर फैंग ने तो उस पर पाम अटैक करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो शाओ चेन से चाबियां चुरा कर तुरंत ही वहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। और यही तो स्काई लॉर्ड का प्लान था। वही दूसरी तरफ हमें हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का अल्टर दिखाया गया, जहाँ पर किंग बू कल्टीवेशन में बिजी था। तभी हेवनली रैम से उसके पास एक ऑर्डर आ गई, जिसमें बताया गया कि सोरिंग क्लाउड सेक को तबाह करके जियांग को जिंदा कैप्चर करो। उस ऑर्डर को पढ़ते ही किंग बू के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई थी। इधर स्काई लॉर्ड जियांग को लेकर टियानियन सिटी रवाना हो गई। वो सोचती कि जब भी मैं जियांग के साथ होता हूँ तब मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, मगर मैं इन इमोशंस को मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।